नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल ये कि बाबरी का जवाब दुर्गा मंदिर बंगाल के ओवैसी के सामने, क्या यही दीदी यानी ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी है? सवाल यह भी कि राम मंदिर बीजेपी का चुनावी गिमिक था, तो मोदी विरोधी अब दुर्गा मंदिर लेकर आ गए, तो इसे क्या कहा जाएगा? दरअसल पश्चिम बंगाल में सियासत एक नया मोड़ ले रही है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्गा आंगन की नींव रख रही हैं। ये वही ममता बनर्जी है जो राम मंदिर उद्घाटन यानी प्राण प्रतिष्ठा के समय कह रही थी कि ये मंदिर तो बीजेपी का चुनावी गिमिक है। तो सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी का दुर्गा आंगन की नींव रखना, वो भी सरकारी बजट से, ये कौन सा गिमिक है? सवाल यह भी है कि क्या मोदी का मुकाबला बिना ध्रुवीकरण किए नहीं हो सकता? ये सवाल भी इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले 6 दिसंबर को इसी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखी थी। उसका जवाब दीदी दुर्गा आंगन से दे रही हैं। तो क्या यही तरीका बचा है मोदी का मुकाबला करने के लिए? करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। জিজ্ঞেস করছিল রাম মন্দির নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যেন আর কোনো কাজ নেই, একটাই কাজ। जितना ही दुर्गा आंगन बनाए, जितना ही मंदिर बनाए, जितना ही वो दुर्गा पूजा में सहायता दे रही, वो अगले दिन चुनाव हारेगी हारेगी हारेगी। कहावत है, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। ऐसी हालत ममता बनर्जी की बननी जा रही है। ना मुसलमान साथ रहेगा, ना हिंदू साथ रहेगा। आरोप तो बीजेपी पर लगता है कि वो मंदिर और धर्म की सियासत करती है, लेकिन देश की मौजूदा राजनीति को देखें तो देश में मंदिर मस्जिद की सियासत ही हो रही। पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव पड़ी, तो अब उसी बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर का शिलान्यास ममता बनर्जी के हाथों हो रहा। वो भी तब जब बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर मैदान में उतर चुके। राम मंदिर को बीजेपी का चुनावी गिमिक बताने वाली दीदी दुर्गा मंदिर बनवा रहे। बताया जा रहा कि ये दुर्गा मंदिर दीघा के जगन्नाथ मंदिर की तरह भव्य होगा, लेकिन सवाल सिर्फ भव्यता का नहीं, नियत और टाइमिंग का है। अप्रैल 2025 में जगन्नाथ धाम का उद्घाटन और अब 2026 के चुनाव से पहले दुर्गा मंदिर की नींव, वो भी तब जब 2026 के चुनाव का काउंटडाउन चल रहा। सवाल और भी कई है। क्या नई बाबरी के बाद दुर्गा मंदिर का शिलान्यास दीदी का डैमेज कंट्रोल है? क्या टीएमसी को लग गया कि बाबरी से वोटों का खतरा, इसीलिए दोहरी पॉलिटिक्स हो रही? क्या दुर्गा मंदिर के सारे दीदी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को काउंटर कर रहे? राम मंदिर को बीजेपी का चुनावी गिमिक बताने वाली दीदी के लिए दुर्गा आंगन की नींव क्या? इन सवालों के जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन बीजेपी का आरोप दो टूक है। बाबरी से वोट बैंक में सेंध लगती देखकर दीदी अब हिंदू कार्ड खेलने में जुट गई। ममता बनर्जी यहाँ न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर बना रहे हैं हिंदुओं को रिझाने के लिए, और उनका एक चेला पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर को वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भेजा है, मुसलमान वोट को रिझाने के लिए। चुनाव को पहले इस प्रकार स्टंट होता है। देखिए, आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कौन करना चाहता है? आपने एक कौम को इतना अपीज करने की कोशिश की, वो जो है वो आपसे हाथ छुड़ा करके भाग गए हुमायूं की तरफ। तो अब आप सोच रहे हैं हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जाए, मगर हिंदू जो है वो आपने देख लिया था जब इन्होंने जगन्नाथ धाम के नाम पर जो वहां पर पर्यटन स्थल खोला था, तभी इन्होंने देख लिया था कि पश्चिम बंगाल के हिंदू इनके साथ नहीं खड़े हैं। तो अब ये दुर्गा आंगन की बात करती हैं। देखिए, ममता बनर्जी अब दो नाव पे पैर देके चलने की कोशिश कर रही है। हिंदू उनको अपना नहीं मानते, इसलिए हिंदुओं को लुभाने के लिए इस तरीके के स्टेप ले रहे हैं। जबकि अपनी अपीसमेंट पॉलिटिक्स के कारण जो लैंड का सिलेक्शन हुआ था न्यू टाउन में, उस लैंड में लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की खर्चा भी हो गया था भूमि को समतल करने के लिए। उसके बाद मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन दिया, तो इस लोकेशन को चेंज करके दूसरी जगह पे दुर्गांगन किया जा रहा है, ऐसा पता चला है। कहावत है, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। ऐसी हालत ममता बनर्जी की बननी जा रही है। ना मुसलमान साथ रहेगा, ना हिंदू साथ रहेगा। तो सवाल है कि क्या बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी की टीएमसी से दूर हो रहा है? क्या इसीलिए बंगाल में नई बाबरी बना रहे हुमायूं कबीर ममता की हार का दावा कर रहे हैं?
ममता और आरएसएस में मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। वो राजनीति तो पूरा है। वो पहले जगन्नाथ मंदिर बनाया, तो जितना ही दुर्गा आंगन बनाए, जितना ही मंदिर बनाए, जितना ही वो दुर्गा पूजा में सहायता दे रही, वो अगले दिन चुनाव हारेगी हारेगी हारेगी। इसीलिए तो मैं बोला, जो मेरा मुख्यमंत्री है ये आरएसएस का साथ जुड़ा हुआ है। मोहन भागवत जी जो बोल के गया वही काम वो आगे बढ़ाया। इसीलिए तो मुसलमान लोगों को मैं समझाने का कोशिश कर रहा है। जो शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हिंदू के लिए काम कर रहा है, तो मैं मुसलमान के लिए काम करूंगा, तो क्या दिक्कत है? कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। अब दुर्गा मंदिर के शिलान्यास के बाद विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि दूसरों को नसीहत देने वाले अभिषेक बनर्जी अब क्या कहेंगे। अभिषेक से सवाल नई बाबरी के कंस्ट्रक्शन को लेकर भी हुए, तो उनका जवाब टालने वाला जरूर रहा, लेकिन अब उसके भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? मैं तो खाली ईंटा पड़ा हुआ देखा हूँ, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू होगा तब सवाल पूछिएगा। भाई अनाउंसमेंट के बेसिस पे आप कैसे बोल दिया बन रहे हैं? बनना शुरू हो तब पूछिएगा। आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, राजनीति छोड़ दीजिए। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जनता की सेवा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। ये वही टीएमसी और ममता बनर्जी हैं जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय इसे बीजेपी का चुनावी गिमिक बताया था। सपा समेत कई विरोधियों ने भी इसे बीजेपी का इवेंट करार दिया था। अब सवाल है कि जब खुद ममता बनर्जी दुर्गा आंगन की नींव रख रही, सरकारी पैसे के इस्तेमाल से इसके निर्माण की बात सामने आ रही, तो सवाल है कि क्या ये दीदी का चुनावी गिमिक नहीं? सबसे बड़ा सवाल कि हिंदू मुसलमान की सियासत ही क्या मोदी के खिलाफ विपक्ष का हथियार है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शलमणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शादाब शम्स है, चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के उत्तराखंड के, संजय शर्मा जी टीएमसी के नेता और प्रवक्ता, इमरान सोलंकी एमआईएम है, स्टेट प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल के, अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और संजय सरकार है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत संजय शर्मा आपसे करता हूं और अभिषेक बनर्जी को कोट करके आपसे पूछता हूं कि क्या दीदी अब पॉलिटिक्स छोड़ देंगे? देखिए, अभिषेक बनर्जी जी की जो बात थी वो अपनी जगह पर थी, और उसमें दीदी को लेकर ये सवाल करना अपने आप में यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दीदी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और राज्य के मुख्यमंत्री के नाते दुर्गा पूजा, दुर्गा उत्सव और मां दुर्गा की आराधना पश्चिम बंगाल में सदियों से चली आ रही परंपराओं का, धार्मिक रिवाजों का एक ऐसा स्तंभ है कि जिसके उत्सव में डूबकर, जिसके पूजा में डूबकर सभी बंगाली के लोग, बंगाल के हम लोग डूब जाते हैं और मग्न हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पहले यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की जो बात है उसमें दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। दुर्गा पूजा के अवसर पर जो लाखों करोड़ों बंगाल के लोग सड़क पर आते हैं, मातृ पंडाल के मातृ पूजा के दर्शन करते हैं और धन्य होते हैं, और शारद उत्सव में सारा बंगाल लीन रहता है। ये दुर्गा आंगन उसी को एक और स्वरूप प्रदान करता है। और यूनेस्को हेरिटेज की जो स्वीकृति पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सव को मिली है, उसी का एक मूर्त स्वरूप आप देख पाएंगे कि दुर्गा आंगन। संजय भाई, एक छोटा सा सवाल और है, उसके बाद शलमणि जवाब देंगे। एक छोटा सा सवाल ये है, आपने यूनेस्को का हवाला दिया, राम मंदिर दान के पैसों से बना तो बीजेपी का चुनावी गिमिक, दीपदान वहां पर दीपोत्सव आयोजित हुआ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। मैं पूछ रहा हूं ये कौन सा गिमिक है सरकारी पैसों से पश्चिम बंगाल में? आपने राम मंदिर का जिक्र किया है, प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य मंदिर बना है, लेकिन कोई ना कोई बात तो होगी कि श्री राम मंदिर के बनने के बाद अयोध्या धाम से भाजपा गायब हो गई और वहां से हारी जीती। संजय भाई, वो सवाल नहीं है, लोग जीत के जाते हैं। हारी जीती वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि राम मंदिर अगर बीजेपी का चुनावी गिमिक, इस सवाल तो फिर ये मंदिर क्या है? वो भी सरकारी पैसों से, जबकि राम मंदिर तो करोड़ों राम भक्तों के दान के पैसों से बना। मेरा सवाल ये है, आप बीजेपी को कोस दीजिएगा, उनकी हार को लेकर कोस दीजिएगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। आपके सवाल का यही एक जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी जो करता है, अयोध्या धाम की जनता ने प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जो काम किया, जो जनादेश दिया, वो भारतीय जनता पार्टी को अब सहन नहीं हो रहा है। अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई, मैं सुशांतो
बाबू को सुन रहा था और कई लोगों को दिखाया, उनको सुन रहा था। भाई सरकार के पैसे से कोई ट्रस्ट बनाकर यदि सरकार ऐसा काम करती है, उसमें क्या गलत है साहब? दुर्गा पूजा हमारी अस्मिता है, माँ अरे दुर्गा मैं की कह रहा हूँ आराधना कोई गलत नहीं है, सनातन मैं विधान गलत का सही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप राम मंदिर को गलत कह रहे थे, राम मंदिर बनने को गिमिक बता रहे थे, वहां पर नरेंद्र मोदी के जाने पर सवाल उठा रहे थे। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो गलत था तो ये भी गलत है, या फिर अगर ये सही है तो वो भी सही था। हम राम मंदिर बनाने को गिमिक नहीं बता रहे, राम मंदिर को गिमिक नहीं बता रहे थे, लेकिन जिन परिस्थितियों में वो काम किया जा रहा था और भाजपा की परिस्थितियां यहाँ पर भी है, सामने नई बाबरी की नींव पड़ गई, आगे चुनाव है, एक आध महीने में कभी भी डेट आ जाएगी, तो ये भी चुनाव का समय है। फिर तो ये चुनाव का समय नहीं है, ये तो पहले से अवधारण, ये तो पहले से डिसाइड किया हुआ। अच्छा राम मंदिर, चलिए शलमणि, राम मंदिर 500 सालों से आंदोलन, तो वो चुनाव के समय आप लोगों ने करवा दिया, आप लोगों ने करवाया गिमिक, दान के पैसों से बना तो गिमिक, लेकिन ये सरकारी पैसों से करवा रहे तो धर्म कार्य, उसकी तारीफ होनी चाहिए। देखिए राकेश जी, लाख अत्याचार कर लो, लाख जंगल राज फैला लो, लाख तरह के अनाचार कर लो, आखिर में प्रभु राम की शरण में ही आना पड़ता है, माँ दुर्गा की शरण में ही आना पड़ता है, भगवान कृष्ण की शरण में ही आना पड़ता है। और ये ममता दीदी की सरकार का भी एक तरह से आखिरी समय चल रहा है। ममता दीदी की सरकार का जब आखिरी समय आया है तो अब उनको मस्जिद भूल के मंदिर याद आया है, उनको तुष्टीकरण भूल के उनको माँ दुर्गा याद आई है। कौन भूल सकता है कि जब सरस्वती पूजा होती थी इसी बंगाल के भीतर किस प्रकार का अत्याचार इन्होंने हिंदुओं के साथ किया है। मुर्शिदाबाद कौन भूल सकता है, मेडिकल कॉलेज का बलात्कार कौन भूल सकता है। चुन चुन के इन्होंने बंगाल को बांग्लादेश बना दिया। राकेश भाई, इनको अगर आप रोक देंगे तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा। देश में संजय भाई आपने, अरे संजय शर्मा सुनिए सर, मैं आपको फिर इसके बाद समय दे दूंगा। आप बोल रहे थे शलमणि सुन रहे थे, अब शलमणि को सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, एक एक करके चल लेते हैं सर, सबको आनंद आएगा। बोलिए शलमणि। इन्होंने बंगाल में हिंदुओं के साथ जो किया वो किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने बंगाल को बांग्लादेश बनाया, चुन चुनकर हिंदू माताओं बहनों के साथ अत्याचार हुआ, हिंदू घरों को जलाया जाता था, अपराध किया गया। जिस प्रकार से तुष्टीकरण की इन्होंने नीति की, और आज जिनका नाम ले रही हुमायूं, बाबर जो भी हैं, ये जैसे लोग, इनको उत्पन्न किसने किया? ये आज जो बाबरी मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ मुसलमान तय कर देगा बंगाल की क्या किस्मत होगी, तो ऐसे लोगों को उत्पन्न किसने किया? ऐसे लोगों को जन्म कौन से दल ने दिया? टीएमसी ने दिया, ममता बनर्जी जी ने तुष्टीकरण किया। ऐसे लोग आज जो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, आज हुमायूं जिस प्रकार की जहरीली भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार का दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 2.5 करोड़ मुसलमान तय कर देगा बंगाल का भविष्य। और यही वजह है कि ममता दीदी को भी समझ में आ गया है कि उनकी सरकार के आखिरी दिन चल रहे हैं, तो दुर्गा जी की शरण में पहुंच गई है, दुर्गा माता के पास पहुंच गई मदद मांगने। लेकिन बंगाल की महान जनता ने मन बना लिया है, और वो देखिए उसके तमाम सारे जो संकेत हैं वो स्पष्ट सामने आने लगे हैं। जिस प्रकार की बौखलाहट है, जिस प्रकार की बेचैनी है, जिस प्रकार से आपने अत्याचार अपराध किया है, वहां पर अपराध की घटना इस कदर फैली कि आप देखिए मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस परिवार से पूछिए, उनके माता पिता से पूछिए कि किस प्रकार से एक डॉक्टर के भी साथ इस प्रकार की घटना मेडिकल कॉलेज में हुई। तो जो माताएं बहनें आम घरों में रहती थी, नहीं ये तस्वीर भी आ रही है। ये तो शलमणि जी, मैं आपको रोकता हूं, ये तस्वीर भी आ रही है। देखिए पर्दा हट रहा है, मंदिर पर मंच पर साधु संत मौजूद हैं, नीचे लोगों की भीड़ भी है। संजय भाई, ऐसी ही तो तस्वीर होती है जब प्रधानमंत्री मोदी भी स्टेज पर होते हैं, तब आप लोगों को बुरा लगता है, अरे देखो रे धर्म का इस्तेमाल सियासत के लिए हो रहा है। ऐसी तस्वीर अगर मोदी की हो जाती है तो आप लोग कहते हैं देखो मंदिर के साथ तस्वीर। अब ममता बनर्जी की तस्वीर तो अच्छी बात है। अभी मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, इनको सुनने से मुझको ये फील हुआ कि इनको मानसिक मोतियाबिंद हो गया है। ये क्या कह रहे हैं कि बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है, इसीलिए बांग्ला भाषी लोग जो बंगाल से बाहर दूसरे राज्यों में रहते हैं उन पर आप बांग्लादेशी बोल के अटैक करते हो, उनके मारते हो, और ऐसा माहौल आपने देश में बना दिया है। 2014 से जो क्रोनोलॉजी आप लोग देश में चला रहे हैं, आप लोगों को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। संजय भाई देश को सुनिए ना सर, वो सरकार में रहने का हक किसको है नहीं है ये जनता तय कर देती है सर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मंच पर साधु संत, मंदिर के साथ सीएम की तस्वीर, ये धर्म का इस्तेमाल सियासत के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या इस बार परिभाषा बदल गई? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। तो मंदिर की अपने मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम में तो यहाँ साधु होंगे, ये स्वाभाविक है, इसमें क्या नहीं बात है। और हम तो सर्वधर्म समभाव लेकर चलते हैं,
हम तो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान देते हैं ठीक। और जितने भी साधु समाज के लोग हैं हाँ। दीदी के बहुत इज्जत करते हैं। हाँ। आप जाइए राकेश भाई, 10 सेकंड। हाँ, ठीक। दीदी ने जो व्यवस्था दी है, ठीक। देखिए गंगा सागर ठीक, का साधु ठीक, समाज ठीक है। कितने उदार दिल से दीदी हाँ, का ठीक है। सम्मान और दीदी को नमस्कार चलम बड़ी बोलिए, और ये बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बात करते हैं, इनको राकेश भाई, मोतियाबिंद उसको कहते हैं कि जब जय श्री राम का नारा सुनने के बाद एक मुख्यमंत्री लोगों को गिरफ्तार कराना शुरू कर दे। आपको याद है ना किस प्रकार का मोतियाबिंद इनके दल को हुआ है, टीएमसी को, कि ममता बनर्जी जी जहां पर जाती थी और अगर किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो उसको पुलिस लाठियों से पीटती थी, उसको गिरफ्तार करती थी। यही हाल उत्तर प्रदेश में था कि लोग राम नाम सत्य का नारा नहीं लगा पाते थे, राम नाम सत्य कहने से भी डरते थे जब किसी का देहांत होता था। और यहाँ उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उखाड़ फेंका है, अब आपको भी उखाड़ फेंकने की बारी है। और इसीलिए आपने 5 साल तो तुष्टीकरण किया, आप घूमते रहे मस्जिदों में, मदरसों में, मौलवियों के पास घूमते रहे, लेकिन आखिरकार में आपको अपनी हैसियत समझ में आई तो दोबारा से हिंदू धर्म की तरफ आकर आप गिड़गिड़ा रहे हो, आप आकर साधु संतों के चरणों में लौट रहे हो, लेकिन माफी मिलने वाली नहीं है। बंगाल का हिंदू आपका हिसाब करेगा, बंगाल की हिंदू माताएं बहनें आपका हिसाब करेंगी। और ये हुमायूं जैसे लोग आपकी पैदाइश है, आपने उनको पढ़ाया है, आपने उनको आगे किया है, जिन्होंने महिलाओं के साथ अपराध किए, जिन्होंने हिंदुओं के साथ अपराध किए। आपने वहां पे सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगाया, जय श्री राम के नारे को आपने अपराध बनाया। तो आज बंगाल की जनता आपका हिसाब करने के लिए बैठी है और आप क्योंकि खौफ में है, डरे हुए हैं, इसीलिए हिंदुओं के चरणों में लौट रहे हैं, साधुओं के चरणों में लौट रहे हैं। आपके लौटने से काम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, राजस्थान को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए, दिल्ली को देखिए, बिहार को देखिए, अब बंगाल की बारी है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी मेहमानों को भी अब डिबेट में लेकर आता हूँ। नहीं संजय भाई रुक जाइए। इसी पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की मूर्तियों का विसर्जन भी रोका गया मुहर्रम के जुलूस के लिए। आप अलग अलग एक साथ व्यवस्था नहीं कर पाए, यह भी पश्चिम बंगाल में देखा गया है। तो आता हूं सर उस पर। अब्बास हैदर, चुनाव में बहुत समय नहीं है, मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं ये धर्म वाली सियासत है कि नहीं आपके हिसाब से, यह चुनावी गिमिक है कि नहीं आपके हिसाब से? देखिए राकेश भाई, ये जो 262 करोड़ का सिलीगुड़ी में जो दुर्गा आंगन बना रही हैं ममता जी, ये बहुत ही सराहनीय कदम है 17 एकड़ में, और निश्चित रूप से उसके आसपास का भी विकास होगा जब पूरी मंदिर बन के तैयार। लेकिन सर, ये कोई पहला मंदिर नहीं है। इससे पहले जगन्नाथ धाम तैयार हो चुका है, 250 करोड़ की लागत से बनाया गया है, वो भी ममता जी के। लेकिन वो शलभ भाई को नहीं दिखेगा क्योंकि इनको राजनीतिक मोतियाबिंद है। इनको लगता है कि धर्म पे एकाधिकार है, धर्म व्यक्तिगत विषय हो सकता है। ममता बनर्जी जी क्या मतलब धार्मिक व्यक्ति नहीं है क्या? अखिलेश यादव जी केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं अगर इटावा में अपने व्यक्तिगत पैसे से, चंदा लेके लोगों से। सत्ता में हम नहीं हैं, सत्ता में आएंगे तो उससे बेहतर कुछ बनाएंगे, लेकिन वो बना रहे हैं तो उसपे भी आपत्ति होगी इनको। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब्बास भाई, मेरी तो जानकारी में नहीं है कि किसी ने केदारेश्वर मंदिर का विरोध किया हो, कभी चलमबड़ी ने विरोध किया हो। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि बीजेपी के किसी नेता ने केदारेश्वर मंदिर का विरोध किया। अलबत्ता आप लोगों ने कहा कि चुनाव को देखते हुए राम मंदिर बन रहा है। अलबत्ता अदालत में यह दलील दी गई, ना अभी तो चुनाव है, अभी मिलाद, इस पर सुनवाई मत करिए, चुनाव पर असर पड़ सकता है। देखिए अरे सर जो ये किसने प्ली दी थी, ये आप बताइए मुझे। ये जाकर पूछिए सर किसने कहा था, ये बताने की जरूरत है क्या? तब कांग्रेस में वो हुआ करते थे बहुत बड़े वकील। मैं बता रहा हूं ना आपको। देखिए धर्म का सर्टिफिकेट बांटने जब भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, वो बताएगी कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ अब्बास भाई, कौन मंदिर जा सकता है और कौन अगर आपकी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन्विटेशन गया था प्राण प्रतिष्ठा का। सुनिए, आपकी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन्विटेशन गया था प्राण प्रतिष्ठा का, नहीं गए। कहा गया जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। अच्छा, ये भी कई नेताओं से कहा गया ना ये तो बीजेपी का इवेंट है, हम लोग क्यों जाए? कांग्रेस के नेता भी कहे ये बीजेपी का इवेंट है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये टीएमसी का इवेंट है कि नहीं है? सरकारी पैसों से मंदिर बन रहा, स्वागत किया नहीं राकेश भाई। देखिए अभी देखिए राम मंदिर में ध्वजारोहण हुआ, सबने स्वागत किया, किसी ने विरोध किया क्या? जब कोर्ट ने निर्णय दिया सब उसका सम्मान करते हैं, और देश के राष्ट्रपति को इन्होंने नहीं बुलाया। आप बताइए कि जितने आप चारों पीठ हैं उसके शंकराचार्य ने कहा कि भाई ये धर्म को जो है राजनीति में मिला रहे हैं, किसी राजनीति नहीं ठीक है सर, जब बहुत आज क्लियर कट हो रहा है।
बड़ा विशाल चलो बड़ी मंदिर रिप्लाई बनाती करिए। है, उसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। क्योंकि ठीक है। मैं बताऊं, आप बताइए, देखिए- किसी एक ने कहा हो जगन्नाथ धाम बना बंगाल में, उसका स्वागत किया, उस पर क्या राजनीति करी ममता तो जी? किसने नहीं करी विरोध ना। किया? चलिए तो चलो हम बड़ी आपकी राजनीति सारी बात का करते जवाब दे रहे सर, हैं। हम चलो बड़ी बोलिए। हम पे राजनीति नहीं करते। आज तक देखिए आज ये लोग कितने चिकने चुपड़े चेहरे लेकर आते हैं राकेश भाई। आपको याद होगा कि कुछ आतंकवादियों ने इनको शांत कराइए फिर बात करते हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ आतंकवादियों ने भगवान राम के मंदिर पर हमले की योजना बनाई, काशी में हमला किया, लखनऊ में हमला किया। जिन आतंकवादियों ने भगवान राम के मंदिर पर हमले की योजना बनाई, जिन्होंने काशी पर हमला किया, उनके मुकदमे किसने वापस लिए? समाजवादी पार्टी की सरकार ने वापस लिए। और कोर्ट ने कहा कि मुकदमे वापस मत लो, आप इनको पद्म विभूषण दे दो। आप जब तुष्टिकरण इस स्तर पर करना चाहते हो, अब रुक जाइए, बाजी बौखलाइए मत। भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चला के इन्होंने पूरी की पूरी सरयू जी को लाल कर दिया, पूरा का पूरा अयोध्या लाल कर दिया। आज देखिए कितने बड़े सहिष्णु बने चले, बहुत बड़ा इन्होंने महान कार्य कर दिया। और इसीलिए देखिए हिंदू समाज ने बदला लिया बात। भाई बौखलाइए मत, मैंने आपको टोका नहीं। हिंदू समाज जब जागता है ना, तो बंगाल ही नहीं, बहुत अच्छी जगहों पर जाकर लोगों को मां दुर्गा के चरणों में लौटना पड़ता है, भगवान राम के चरणों में लौटना पड़ता है। हिंदू समाज जगह है बंगाल के भीतर, तो ये टीएमसी वाले भाग रहे हैं साधु संतों के चरणों में। 5 साल तो मौलवियों के चरणों में घूमते रहे, 5 साल तक जाके मौलवी के चरणों में घूमते रहे, मदरसों में घूमते रहे, मजारों पर मत्था टेकते रहे। चुप रहिए, सुन लीजिए, घबराइए मत, बौखलाइए मत, सुन लीजिए, मैंने आपको टोका नहीं। ये 5 साल जाके मौलवियों को सहलाते रहे, आज जाकर साधु संतों के चरणों में लेटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बंगाल में जनता ने मन बना लिया। और आप लगातार हार रहे हो, इसीलिए लगातार हार रहे हो। ममता बनर्जी तो खुद अपना चुनाव हारी थी। अभी मैं टीएमसी के सुन रहा था, प्रवक्ता महोदय बड़े हार जीत की बात कर रहे थे। ममता बनर्जी को तो खुद चुनाव हारा था। अब आप उत्तर प्रदेश से भी हारे हो, लगातार 2 बार हारे हो, लगातार हार रहे हो 14 के बाद से। आप देखिए 27 से भी आप हारेंगे। तो ये देश की जनता आपका मिजाज समझ चुकी है। और ये जितने चरमपंथी, जितने कट्टरपंथी है, वो विपक्ष की पैदाइश है। विपक्ष उनको खुराक देता है। ये चाहे ओवैसी हो, चाहे हुमायूं कबीर हो, चाहे जितने भी कट्टरपंथी हैं, उनको कोई खास। ठीक है, चलिए आपने ओवैसी का नाम ले लिया तो मैं इमरान सोलंकी के पास जाता हूं। आपने ओवैसी का नाम ले लिया, मैं इमरान सोलंकी के पास चला जाता हूं। इमरान भाई, इधर बाबरी, उधर दुर्गा मंदिर, अब तो ये धर्म की सियासत भी लोगों को नहीं लग रही है। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि मुस्लिम वोट बैंक हुमायूं कबीर ले जाएंगे, हिंदू वोट बैंक ममता बनर्जी अब दावा कर रही है, आप लोग क्या करेंगे? देखिए अभी जो सरकारी पैसे से मंदिर बनाई जा रही है, मुझे लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो कुंभ यात्रा हुई, उसमें फूल फेंके, कांवड़ यात्रा में फूल फेंके गए थे, ये जो सरकारी पैसों से हो रहा है, ये आपका हिंदू धर्म भ्रष्ट हो रहा है। हमारी जब मस्जिद बनती है, हम अपने दान के पैसे बनाते हैं, या हमारा कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है, अपने दान के पैसे करते हैं। लेकिन ये बात समझना पड़ेगा, बंगाल हो या हिंदुस्तान की आवाम हो, इनकी बेसिक जो जरूरत है वो क्या है। मैं घूमता हूँ बंगाल के सारे राज्यों, सारे इसमें जिलों में, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, जितने भी जिले हैं बंगाल में, यहाँ पे मंदिर की जरूरत नहीं है। आप मंदिर बनाइए, मस्जिद जो बनाना बनाइए, उससे कोई तकलीफ किसी को नहीं है। लेकिन आप उसमें राजनीति मत करिए। जरूरत है स्कूल की, जरूरत है हॉस्पिटल्स की, तो इस पे राजनीति करिए कि हाँ कौन कितने हॉस्पिटल बनाते हैं। तो इसमें आप जो सरकारी पैसे बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, या कोई भी धार्मिक कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, तो वो आपके हिंदू धर्म को भ्रष्ट हो रहा है। ठीक है शादाब, नहीं, मैं इसी लाइन पर आगे बढ़ता हूँ। आपने एक लाइन दी, आपने एक लाइन दी। शादाब शम्स ये कह रहे हैं कि चूंकि सरकारी पैसों से मंदिर बन रहा है तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हिंदू धर्म भ्रष्ट। इन्हें बड़े हिंदू धर्म की चिंता हो रही है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि सरकारी पैसों से सब्सिडी लेकर ये लोग भी तो यात्रा पर जाते रहे, तब क्या हो रहा था? आता हूं शलभ एक बार सब। देखिए राकेश जी, हवाओं का रुख बदलने लगा है, सुना है वो मेरे साथ चलने लगा है। जो तुष्टीकरण की राजनीति की लेबोरेटरी बन गया था बांग्लादेश, वो कहीं ना कहीं अब बदलाव की बयार दिख रही है। और मैं ये कहता हूँ, ये खुशी की बात है। मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, मस्जिद मेरे लिए मेरी इबादत का घर है और मंदिर मेरे देश की संस्कृति है। इसे बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, हम गौरवान्वित हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कि जो जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हैं, और पश्चिम बंगाल में लगभग 3-4 महीने रहा हूं मैं, आज MIM के नेताजी की बात से सहमत हूं, बिल्कुल ईमानदारी से सहमत हूं। मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हो गए,
उनके एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जा रही है, उनके जो स्तर है जीवन का वो गिर चुका है पूरी तरह से। एक साड़ी के अंदर एक महिला अपना पूरा 6 महीने साल भर निकालती है, उसके पास एक ही साड़ी है, उसी साड़ी में वो अपना जीवन व्यतीत करती है। कैसे जीती होगी, कैसे उसकी व्यवस्थाएं चलती होंगी, अपने आप में बहुत चिंता का विषय। और ये भारत है, इस भारत में सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके एक कम्युनिटी का बेवकूफ बनाया गया है, उसको दोनों तरफ से प्रताड़ित हो रही है, इधर से भी और इधर से भी। और हमारी दिक्कत यह है कि एक तरफ हुमायूं कबीर जैसे लोग वो मस्जिद बनाते, हम सल्यूट करते, मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन बाबर का नाम, उस आक्रांता का नाम, जानवरों के नाम पे मस्जिदों का नाम रखते हैं। आपको मालूम है बाबर एक शेर को कहते हैं, चीता को कहते हैं, और उसके नाम पे ऐसी कौन सी आफत आ रही है कि उसके नाम पे रखा जाएगा? अरे रखना था मस्जिद का नाम तो मस्जिद अल हिंद रखते, मस्जिद का नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम पे रखते, लेकिन वो नहीं करना था क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। और उसके पीछे भी ममता दीदी थी। मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं राकेश भाई, राजनीति की घटिया गंदी लेबोरेटरी बन गया है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, और यहाँ के तार जो बांग्लादेश से जुड़े हैं वो हमें बहुत गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। मैं फिर संजय सरकार दीदी मंदिर मार्ग पर दीदी है, कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इसी मंदिर मार्ग पर जब बीजेपी जाए, मोदी जाए, तो सब विरोध करने लगते हैं कि देखो रे धर्म का सियासत। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, क्या मोदी का मुकाबला करने के लिए सिर्फ यही रास्ता बचा है? कोई ध्रुवीकरण करे, कोई तुष्टीकरण करे, आप संतुष्टीकरण करें? देखिए सबके मुंह से बांग्लादेशी निकल रहा है। देखिए संस्कार संस्कृति है, काली दुर्गा के हर घर में पूजा होता है, बंगाल को नहीं कह रहा, वो पूजा होता है, ठीक है ना, काली माता दुर्गा माता के। और बंगाल में जगन्नाथ देव की भी पूजा मंदिर, सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगाते हैं, भी काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, जय श्री राम कहने वालों को लाठियां चलवाते हैं, उनकी गिरफ्तारी करवाते हैं, वोट मांगने के लिए नहीं जाते। भाजपा बीच में मत बोले, हम बीजेपी सब चीजें ऐसे नहीं होता है, सब चीजें बोलने दीजिए, ऐसा नहीं होता है, बोलने दीजिए, हम शांत सुनो, उसको सुन ले। अच्छा संजय सरकार जी, आपकी ऑडियो रुक रुक कर आ रही है, जरा एक बार पीसीआर, जरा एक बार इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा पेश करिए, फिर मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं। आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, बहुत साफ नहीं आ रही है। संजय शर्मा, यही सवाल आपसे, क्या यही रास्ता बचा था मोदी से मुकाबला करने के लिए? नहीं, यहाँ कोई मोदी का मुकाबला करने की बात नहीं है। अच्छा, 2014 से देश में जो हालात है, तो जय श्री राम प्रतिबंध क्यों लगा दिया करने की बात, जय श्री राम कहने पे बीमारी का तो ट्रीटमेंट होता है, वो देश की जनता एक दिन मोदी का इलाज देश की जनता करेगी। इनको मानसिक तो भाई, इनका पेट में शायद डिसेंट्री चालू हो गया है, ये मुंह से डिसेंट्री करते हैं। जब हम बोल रहे हैं आपको पीछे बोलने की जरूरत क्या है, और आप सिखाएंगे। बंगाल की जनता आपका भला बुरा जानती है, 10 करोड़ बंगाल एक है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारा बंगाल सड़कों पर आएगा। बांग्लादेश बनाकर रख दिया, आज आपने वो पहचान कर दी। केंद्रीय एजेंसियों को आप जाने नहीं देते थे, आप दंगाइयों को प्रशिक्षण देते थे, दंगाइयों को आपने संरक्षण दिया। हुमायूं जैसे लोग आपकी पैदाइश है, उनको आपने बढ़ाया, आपने उनको आगे बढ़ाया, हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए आपने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और आज इसीलिए बंगाल की जनता ने जब आपका हिसाब करने का मन बना लिया है, तो आपको दुर्गा याद आ रही, भगवान राम याद आ रहे, भगवान कृष्ण याद आ रहे। 5 साल तो घूमते रहे मौलानाओं के पास, मदरसों में ज्यादा घूमते रहे, मस्जिदों में जा जाके घुटने टेकते रहे। आखिर समय जब सरकार का आखिरी समय आ गया है तो मंदिर याद आ रहे आपको, मौलाना भूल गए आपको, अब आपको साधु संत याद आ रहा है। अरे साधु संतों का श्राप आपको ले डूबेगा, हिंदू समाज का श्राप आपको ले डूबेगा, हिंदू माताओं बहनों का श्राप भी आपको ले डूबेगा। आपने जो किया है, हिंदुओं के साथ जो किया, मंदिरों के साथ किया, दुर्गा पंडालों के साथ जो किया, जय श्री राम कहने वालों के साथ आपने जो अत्याचार किया, हिंदुओं का श्राप, साधु संतों का श्राप, भगवान राम का श्राप, मां दुर्गा का श्राप आपको ले डूबेगा, क्योंकि आपने बंगाल की पूरी तस्वीर बदल दी। संजय भाई सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं फिर अपना पुराना सवाल दोहरा रहा हूं। सर सुनिए, ये सवाल क्यों पूछा गया संजय शर्मा आपसे? क्योंकि जब राम मंदिर बना, करोड़ों भक्तों ने दान दिए, करोड़ों रुपए जमा हुए और लोगों के पैसों से मंदिर बना, तो भी उस पर सियासत हुई। 500 सालों से आंदोलन चल रहा था, राम मंदिर का फैसला कोर्ट से आया, तो भी उस पर सियासत हुई। यहां बन रहा है सरकारी पैसे से करीब 262 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं साहब ठीक है, गलत कोई नहीं कह रहा है, लेकिन फिर राम मंदिर निर्माण
उस पर सियासत वो सही थी। भाई अरे भाई यहाँ तो कोई सियासत नहीं है ना। बांग्लादेश क्यों बना दिया बंगाल को? आप ये तो बताइए। हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई है। तो राम इस देश की अस्मिता नहीं है। पहचान बदल दिया। संजय शर्मा, जगन्नाथ धाम संजय शर्मा सुनिए, संजय शर्मा सुनिए, सुनिए सुनिए भाई, आपने संविधान पढ़ा होगा जो मुझे लगता है। संविधान में जब प्रभु राम दरबार का जिक्र है, फोटो तस्वीर है, तो राम भी तो इस देश के हर घर में पूजे जाते हैं। आप कह रहे हैं माँ काली पूजा जाती है, दुर्गा पूजी जाती है, माँ सरस्वती पूजी जाती है, तो राम नहीं पूजे जाते हैं? राम इस देश का आराध्य नहीं है, तो उन राम का मंदिर बना तो आप लोगों ने इतनी सियासत किया है। तो बाकी राकेश पांडे जी, आप सोचिए, आपने जय श्री राम का नारा लगने पर ये लोग तो लाठियों से पिटवाते थे। अगर जय श्री राम बोल दे, मुख्यमंत्री के सामने अगर बोल दे, लगाया हुआ है, मुख्यमंत्री लाठियों से पिटवाती थी, मुकदमे कराती थी, गिरफ्तारियां करवाती थी। जय श्री राम के नारे से क्या नफरत है आपको? अभी आपकी मुख्यमंत्री क्यों चिढ़ती है? चलो भाई 30 सेकंड सुन लीजिए, इसके बाद आ रहा हूँ। चलो भाई 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास इसके बाद तुरंत। राकेश भाई बोलने का मौका इन्होंने भी नहीं दिया। जब मैं बोल रहा था, मैं तो इनके सारे झूठ सुन रहा था, और इनको जय श्री राम के नारे से क्या नफरत है इनसे पूछिए। इनकी मुख्यमंत्री ने बहुत बार पिटवाया। अगर जय श्री राम बोलता है उसके खिलाफ मुकदमा कराते हैं। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1 मिनट अभी संजय शर्मा बोलेंगे, फिर उसके तुरंत बाद 1 मिनट चलम मणि बोलेंगे। पहले संजय शर्मा बोलेंगे। ये बोलने नहीं देते, ये बोलने नहीं, बारी बारी से मैं समय देख रहा हूँ। मैं दूसरे की आवाज डाउन कर दूंगा। पहले 1 मिनट संजय शर्मा, फिर चलम मणि। मैं घड़ी देख रहा हूँ, मैं घड़ी देख रहा हूँ चलम मणि, मैं घड़ी देख रहा हूँ। बोलिए राकेश पांडे जी, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा कि आपने कहा है कि भारतीय संविधान में श्री राम मंदिर, श्री राम राज्य की, राम राज्याभिषेक की, राम राज की कल्पनाओं की तस्वीरें, झांकियां भारतीय संविधान में दी गई है। और उस समय कांग्रेस की सरकारें थी उस समय, और उन्होंने ये दिया है। तो आज देश की जनता के सामने ये स्पष्ट हुआ ना कि पहले भी सरकारों ने राम राज्य की कल्पना की, और राम राज्य को सार्थक चीज मानकर भारत की अस्मिता का प्रतीक मानकर संविधान के प्रारूप में, संविधान के पृष्ठों में उन्हें स्वर्णिम तरीके से अंकित किया। मैं देश के संस्थापकों का, देश के नीति निर्धारकों का। अरे ये सवाल नहीं है संजय शर्मा, आप समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। उन सबकी प्रशंसा। ये सवाल नहीं है संजय भाई, सवाल ये है कि वही राम मंदिर बना तो चुनावी गिमिक, वही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी का इवेंट है। मोदी क्यों जा रहे हैं, इस पर आप लोगों के सवाल। अब ममता बनर्जी क्यों जा रही है, इस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ये क्या चुनावी गिमिक नहीं है, इस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। जय श्री राम के नारे को लेकर बिल्कुल जो शलम मणि कह रहे हैं, ये भाषण वायरल हुए, ये बातें वायरल हुई कि यही रहना है, जेल में डलवा देंगे। जय श्री राम के नारे लगे तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ममता बनर्जी नहीं बोली, मंच से चली गई। 20 सेकंड में मैं बोला नहीं और आप बीच में आ गए। नहीं, मैं शलम मणि नहीं बीच में बोल रहा है, क्रॉस क्वेश्चन तो मैं करूंगा सर। जय श्री राम का नारा अब बंगाल में भाजपा ने लगाना खुद ही बंद कर दिया है। अच्छा, अब वो लोग भी जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं, और अभी दुर्गा आंगन चालू हुआ है, ये दुर्गा मिया के नारे लगाएंगे। ठीक है, अब शलम मणि आप बोलिए। संजय भाई हो गया, शलम मणि आप बोलिए, आपका समय। देखिए, इनकी हकीकत पूरे देश के सामने आ चुकी है। ये कहते हैं संविधान को मानते हैं। जो संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत किसी भी राज्य में हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो जा सकती हैं, सेंट्रल एजेंसियां जा सकती हैं, उनको किसने रोका? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान तो इन्होंने किया, हमारे संविधान का अपमान तो इन्होंने किया। और अभी बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की हत्या हुई, उस पर एक शब्द ये लोग बोले? इन्होंने उल्टे जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया उनका दमन किया इन्होंने। जो बंगाली दलित हिंदू की हत्या हुई है बांग्लादेश के भीतर और लगातार हो रही है, उस पर एक शब्द टीएमसी नहीं बोलती। उल्टे जो लोग विरोध करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं। तो ये तो देखिए चली चलाई की बेड़ा है, इनकी सरकार जाने वाली है। और मैं फिर कहता हूं कि जिसकी चली चलाई की बेड़ा होती है उसको भगवान राम ही याद आते हैं, माँ दुर्गा याद आती है, भगवान कृष्ण याद आते हैं। मौलानाओं की दाढ़ी चलाते रहे 5 साल तक, अब जाके साधु संतों के चरणों में लेटने से कुछ नहीं होगा। विदाई की तैयारी कर लीजिए, अब आपकी विदाई होने वाली है। बोल लीजिए संजय भाई, आप भी 30 सेकंड बोलिए, फिर अब्बास भाई आ रहा हूं आपके पास। ये लोग मूर्खों के स्वर्ग में वास करते हैं। पश्चिम बंगाल में आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, कोई मौलाना देख के लग नहीं है। और कपोल कल्पना में मत रहिए। बंगाल की 10 करोड़ जनता भारतीय जनता के पार्टी के खिलाफ, 2.5 करोड़ मुसलमानों के दम पर आप बंगाल का इतिहास लिखने का प्रयास करेंगे। सड़कों पर रहेगी। 2.5 करोड़ मुसलमानों के दम पर आप बंगाल को छोड़ेंगे। 2026 का पैदा किए हुए नेता 2.5 करोड़ मुसलमानों की धमकी देते हैं। आपके पूर्वजों को, आपके आने वाली पीढ़ियों को 2.5 करोड़ मुसलमानों की धमकी देते हैं। बंगाल का हिंदू समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा और देश का भी सनातन समाज इसका जवाब देगा। उद्घाटन होगा, महाकाल धाम का शिलान्यास होगा, उत्तर बंगाल करेंगे, अभी आप सब करेंगे। और अभी चलने की बारी है, इसलिए सब करेंगे। अभी तो विदाई में दिख रही है, याद आएंगे। हमने जगह
जगन्नाथ धाम बहुत पहले बना दिया था, हम चुनाव ठीक है। लेकर काम नहीं करते। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ अब नहीं संजय भाई, आपने जगन्नाथ धाम बनाया, आप जो है दुर्गा आंगन बनवा रहे हैं, आप बनवाइए सर, उधर मस्जिद बन रही है, मस्जिद भी बने। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में मंदिर मस्जिद बनने पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन मस्जिद पर इसलिए सवाल उठे कि बाबरी नाम रखा जा रहा था, बाबर नाम से प्रेरित होकर जो थोड़ी देर पहले शम्स कह रहे थे। सवाल इसलिए उठ रहा है कि आप उधर कहते हैं चुनावी गिमिक है, इधर कहते हैं नहीं भाई देखो ये तो हिंदुओं का ध्यान रखा जा रहा है। सवाल इसलिए अब्बास हैदर आप बार बार इशारा कर रहे थे, बोलिए। ये तो हमारा पहले से प्रपोज था, ये हम राकेश भाई दो बातें शलभ जी ने कही, मैं उन दोनों बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात यह है कि ममता बनर्जी जी 2021 में सत्ता में आई, सत्ता में आने के 3 महीने बाद जगन्नाथ धाम का काम शुरू हो गया। ममता बनर्जी जी बंगाल के 10-11 करोड़ जनता की नेता हैं और वो मानती हैं इस बात को, इसलिए वो मस्जिद भी जाएंगी, वो मदरसे में भी जाएंगी, वो मंदिर का भी निर्माण कराएंगे, भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। और झलक जी को तकलीफ हो रही है, वो स्वाभाविक है, वो समझ में आती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही वो भूल गए हो कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ के नेता हैं, वो एक जाति विशेष के नेता अपने आप को समझने लगे हैं। अभी तो बैठक हुई, उसके बाद देखिए प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस भी दे दिया। वो दूसरी बात इन्होंने कही कि जय श्री राम जय श्री राम। अरे शलभ भाई इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी संस्कृति में जय सीताराम कहा जाता था, लेकिन ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इतनी नफरत और इतना बिखराव फैलाना है कि इन्होंने सीता और राम को अलग करने का काम किया। इन्होंने जय सीताराम का नारा भी ये नहीं लगाते, हम लोग तो गर्व से कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। इनका वही हाल है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये आज देखिए ये विरोध भी नहीं कर पा रहे, लेकिन विरोध करना भी बहुत चाह रहे हैं, क्योंकि इनके लिए मंदिर आस्था का विषय नहीं है, राजनीति का विषय है। आप देखिए जगन्नाथ धाम बना, कभी मीडिया में चर्चा हुई, कभी बड़े-बड़े अब्बास भाई आपकी सारी बात का ये जवाब दे रहे हैं, ये इनके नेतृत्व में मंदिर बन जाए तो आप कह रहे हैं ये सियासत कर रहे हैं, दूसरे के नेतृत्व में बने तो आप कहिए कि आस्था का ध्यान रखा जा रहा है। कौन सी छन्नी है, कौन सा फिल्टर है ये? आप बताइए कब? नहीं ये कौन सा फिल्टर है? कब विरोध? इनके नेतृत्व में मंदिर बने तो धर्म के आधार पर सियासत, हमने विरोध, उनके नेतृत्व पर बने आपके गोल के जो लोग हैं तो आप कहेंगे कि ये आस्था का ध्यान रखा जा रहा है। विरोध इस बात का किया, कौन से कंपनी का फिल्टर है सर? मैं कहां बनता है? मैं कह रहा हूं हमने विरोध इस बात किया जो देश की प्रथम नागरिक है, जो एक दलित महिला, उसको आपने मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं बोला? हमने इस बात का विरोध। अरे ये सवाल तो फिर पश्चिम बंगाल में भी पूछा जा सकता है भाई, उनको आपने नहीं बोला। ये सवाल पश्चिम बंगाल में भी पूछा जा सकता है। हम तो ये भी कह रहे हैं क्या गलत होता अब्बास हैदर, क्या गलत होता कि अगर दुर्गा आंगन की नींव राष्ट्रपति के हाथों रखी जाती? प्रचार जीवी क्या गलत है ये? अपना प्रचार ये सवाल नहीं, मैं पूछता रहा हूं आपसे, जिससे कोई लेना देना अब्बास भाई, उनको अब्बास भाई क्या गलत होता? मैं पूछता रहा हूं क्या गलत होता अगर ये दुर्गा आंगन की नींव देश के राष्ट्रपति के हाथों रखी जाती? अरे आप एक बात बताइए, क्या अरे स्टेट गवर्नमेंट अगर वो काम कर रही है तो उन्हें प्रचार थोड़ी करना है ना। स्टेट गवर्नमेंट अगर काम, मीडिया कवरेज तो है नहीं, बड़े क्या आप नहीं मीडिया कवरेज तो है नहीं, मीडिया को तो बैन रखा गया है, टीवी पे कैमरे तो है नहीं, चाहे ऑर्गेनाइज कराएंगे क्या? चलो मेरी एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर संजय सरकार जुड़ चुके हैं, उनके पास जाता हूं। राज्य सरकार के फंड से काम हो रहा है। राकेश भाई इन्होंने हमारे धर्म पे टिप्पणी की है, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि अब्बास भाई ने केवल अगर आसमानी किताब नहीं पढ़ी होती, थोड़े वेद पुराण पढ़े होते, तो अधजल गगरी छलकत जाए वाली हरकत नहीं करते। आप जय श्री राम की जो बात करते हैं और सीता माता को करते हैं, दोनों को अलग नहीं कर सकते। श्री में ही छुपी है सीता माता, तो आसमानी किताब की बजाय थोड़ा हमारे श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे तो थोड़ा व्यक्तित्व भी ठीक होगा और भगवान राम से आपकी नफरत भी थोड़ा दूर होगी। ठीक है, पढ़िए। दूसरी बात, नहीं आप मत करिए, आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, सम्मान कर रहे थे तो हमारे धर्म पे आप टिप्पणी नहीं करते, बीच में मत बोलिए, ठीक है। दूसरी बात नहीं वो दिख रहा है, अगर आप पढ़े होते तो आप इस तरह की हल्की बातें नहीं, इस तरह हल्की बातें आप नहीं करते, इस तरह की हल्की बातें आप नहीं करते। राकेश भाई इनको शांत कराइए पहले, इनको शांत कराइए पहले। ठीक है अब्बास भाई सुन लीजिए, वो सुन रहे थे, एक मिनट सुन लीजिए, फिर मैं संजय सरकार के पास जाता हूं, बोल भी नहीं पाए वो। हमारा धर्म किसी एक किताब से नहीं चलता, आसमानी किताब की बजाय थोड़ा श्री रामचरितमानस पढ़िए, जो कि आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपकी जो नफरत है वो दिख रही है। आज आपको इस हैसियत में उत्तर प्रदेश की जनता ने ला दिया है कि आप लोग मिमिया रहे हैं, क्योंकि आप तो गोली चलवाते थे और आप कह रहे हैं कि मुफ्त की बात कर। अभी मैं सुन रहा था एक सज्जन कहते मुफ्त की बात चीजें नहीं बांटनी चाहिए, तो ये जो 5 कालिदास मार गए मुख्यमंत्री आवास है राकेश भाई, वहां मुफ्त की बिरयानी बढ़ती थी और ये पूरे प्रदेश भर के मौलाना मुफ्त की बिरयानी चखने आते थे। माननीय योगी जी की सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने उसको काट दिया, खत्म करो भाई, ये मुफ्त की बिरयानी बटनी आज से बंद हो गई, आज से नहीं बटेगी मुफ्त की बिरयानी। तो दुश्मनी इस बात
की है। ये बाबरी मस्जिद का जो मुकदमा लड़ते थे जफर याब जिलानी, सुन लीजिए जफर याब जिलानी जो बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ते थे, उनकी तनख्वाह कौन देता था? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, एक और इम्पोर्टेंट बात है संजय सरकार, कई बार आपका नेटवर्क मुझे लगता है अब आपकी आवाज ठीक होगी। एक और बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी ने वहां से संबोधन में एक और मंदिर की घोषणा कर दी है। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर पर भी काम शुरू हो जाएगा, यह भी उन्होंने मंच से घोषणा की है। अब संजय सरकार मुझे बताइए, ममता बनर्जी गिनवा रही है एक और मंदिर, वो गिनवा रही है देखो इतनी दुकान बनेगी, इतने सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम मिलेगा। मुझे नहीं पता आप कभी अयोध्या गए या नहीं गए, अयोध्या में बदलाव को आपने देखा या नहीं देखा, अयोध्या के विकास वहां पर कितना इकोनॉमिकली लोगों को फायदा हुआ आपने देखा कि नहीं देखा। लेकिन यहां पर विकास हो, यहां पर रोजगार बढ़े तो गलत है। धर्म की सियासत, मैं पूछ रहा हूं ये क्या हो रहा है? जगन्नाथ मंदिर, फिर दुर्गा मंदिर के बाद अब महाकाल मंदिर। देखिए राकेश जी, सबसे बड़े बात क्या है मालूम है आपको? बंगाल में दुर्गा मंदिर बन रहे हैं, काली मंदिर बनते हैं और जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ देव के भी मंदिर बनते हैं। लेकिन मंदिर बनने के बाद में दीदी कहीं नहीं बोलता है जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय प्रभु जगन्नाथ, ऐसे नहीं बोलता। अच्छा, तो जयकारा से भी दिक्कत है? दिल्ली में बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम। तो जयकारा से भी दिक्कत है? सुना है आप, सुना है आप, सुना है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं जयकारे से दिक्कत है आपको? नहीं, राजनीतिक दुर्गा को लेकर है क्या, काली को लेकर है? अरे तो क्या है ये? भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम को लेकर करता है। आप बीच में मत टूके, भारतीय जनता पार्टी जब बोलता है आपको अमृत बानी लगता है, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं ना तब नहीं, आपकी भी आवाज बहुत अच्छी है संजय सरकार भाई, मैं तो कई बार आपके पास आया, अब नेटवर्क में दिक्कत थी। इनको केवल नारायण तकबीर सुनना है, बीच में मत टूके प्लीज। इनको केवल नारायण तकबीर सुनना है राकेश भाई, इनको केवल नारायण तकबीर सुनना है, नारायण तकबीर। जय श्री राम से दिक्कत है, नारायण तकबीर चाहिए इनको। फिर बनाने के लिए हजारों शिवलिंग तोड़ा जाता है, मुख्यमंत्री रहते हैं कौन रहता है, मतलब योगी आदित्यनाथ। नारायण तकबीर क्यों सुनना चाहते हैं राकेश भाई? मैं आपको जय श्री राम नहीं सुनना चाहते। समस्तीपुर में देखिए भोलेनाथ को तोड़ा गया है, जंजीर। अच्छा चलिए, वक्त इतना ही है। संजय सरकार भाई सुनिए, संजय सरकार सुनिए, धर्म विशेष के नारे आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, कई सारे ममता बनर्जी के भी हैं, और मुझे धर्म के नारों से दिक्कत नहीं है। मंदिर बने, मस्जिद बने, लेकिन आप दूसरों को कहें कि वो सियासत करें, आप करें तो आस्था, इससे दिक्कत है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले आपको